हमें एक दुकानदार ने एक सिंपल सा साधारण सा सामान बेचा और हमें बेवकूफ बना दिया। जैसे यहाँ पे दीदी लोग बैठी हुई है, ये जाते हैं, इसमें से जो पहली दीदी है और जो आखिरी दीदी है उनके बारे में मैं बता दूं। ये जो पहली दीदी है ये गए शॉपिंग करने के लिए साड़ी। अब साड़ी शॉपिंग करने के लिए गए, इनको दिया, बोला 15,000 की साड़ी है। अब 15,000 की साड़ी है तो ये क्या किए, ये बार्गेनिंग की मास्टर है। अब बोले नहीं नहीं बहन जी देखो हमारा तो साड़ी अभी तो हमारी जो ननद होती है कि क्या होती है पत्नी, वो खरीद के ले गई, वो 5,000 में लेके। अरे क्या बात कर रहे हैं, क्या बात करते हो, 5,000 में खरीद के ले गए, कब ले गए भाई? पिछले महीने बहन जी 10 दिन पहले दुकान खोला। अब ये बार्गेनिंग की मास्टर है। अब ये रगड़े हुए उनको 5,000 नहीं 14,000 12,000, अरे 5,000 नहीं 11,000, अरे 6,000, अरे 10,000, ऐसे ऐसे करके अल्टीमेटली 8,000 7,000 रुपए डील डन होता है कि नहीं होता। अब उसी दुकान पे वो बहन जी गई आखिरी वाली। अब गए वो साड़ी खरीदने के लिए। अब वो गए और बोले 15,000। अब वो बार्गेनिंग की मास्टर नहीं है, वो निकाली और दे दी। मतलब कि अगर कोई थोड़ा सा समझदार है तो कम बेवकूफ बन रहा है, अगर थोड़ा सा समझदार नहीं है तो पूरा बेवकूफ बन रहा है। इसका मतलब ये है कि हम अपने बिजनेस में आपको बेवकूफ नहीं बना रहे। आपको एफिलिएट मार्केटिंग, क्रिप्टो इंडस्ट्री या फॉरेक्स इंडस्ट्री में आपको लाके बेवकूफ नहीं बनाया जा रहा है। आपको परंपरागत बिजनेस में आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है। और हम और आप बनते आ रहे हैं, सालों से बनते आ रहे हैं। आप एक एडवर्टाइजमेंट देखे होंगे, माउंटेन ड्यू है, माउंटेन ड्यू, ये 2 मंजिला है ना होटल, 2 मंजिला, हम 2 माउंटेन ड्यू अभी पिलाते हैं। कोई कूदेंगे आप वहां से, लेकिन डायलॉग क्या मारते हैं, डर के आगे जीत है। आप अभी चलिए और डर के आगे मौत हो जाए, जीत का तो बात छोड़ दीजिए। हमें ट्रेडिशनल बिजनेस में बेवकूफ बनाया जाता है और हम लोग बनते आ रहे हैं, इसका आदत लग चुका है। आपको ये बात, आपके अंदर ये भान आने की जरूरत है। ये इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो अभी आप लोगों के सामने आ ही नहीं है। ये कई साल से चल रही है ये, लेकिन अभी आपके लिए ये नया है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये बेकार है या आपको जो समझ में नहीं आता है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसका अस्तित्व नहीं है। इसका अस्तित्व है। इसका अस्तित्व आप देख सकते हैं, सामने बैठे लीडर्स जो हमारे अचीवर्स, आगे से लेकर पीछे तक लीडर्स बैठे हुए जो इस इंडस्ट्री से कमा के लाखपति और करोड़पति भी हमारे बीच में है। तो ये बिजनेस है, ये प्रॉपर बिजनेस है, इसको समझने की जरूरत है और इसको डिसीजन लेके करने की जरूरत है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? देखिए एक बात हम क्लियर कर देते हैं, आप लोग को छोड़ देते हैं, इन लोगों को क्लियर कर देते हैं। देखिए हमें पता है आपको सुनाने का आदत, भाषणबाजी आपको अच्छा नहीं लगता, लेकिन आज घर आ गए, घर में तो बोलने नहीं देते, यहाँ पे माइक पे बोल नहीं पाएंगे। वो ऐसे कुर्सी पे बैठ के इधर साधवन सर बोल रहे हैं, अपना सेशन उनका चालू है, एकदम हॉर्न दिए हुए हैं, दे रहे हैं, साथ सेशन हो रहा है। कोई बात नहीं है, अगले दिन फिर बुला लेंगे साधवन सर को, घर में बुला लेंगे ट्रेनिंग के लिए। अरे वेरी गुड पॉइंट। तो अब देखिए यहाँ पे ना किसी को भी दीदी लोग को नहीं, किसी को भी ना सुनना पसंद नहीं है, किसी को ना भाषणबाजी पसंद नहीं है। मुझे पता है बड़ा मुश्किल है, लेकिन किसी कामयाब व्यक्ति ने कहा यदि आपको कोई काम करने का मन नहीं है, यदि कुछ समय आप कर लेंगे तो आप वो करेंगे जो आपके मन में था। हमारे मन में रहता है हमारी पत्नी भी कार में चले, हमारे मन में रहता है हमारे बच्चे भी अच्छे से अच्छे स्कूल एजुकेशन में जाएं, हमारे मन में रहता है कि हम भी अपने पिताजी को एक कार का मालिक बना दे और उस कार का नंबर दे दें। क्या है ये? 4141 पापा हमारे मन में रहता है। हम अपने पिताजी को एनिवर्सरी के दिन, बर्थडे के दिन, उनका कोई खास दिन है, वैसा उस दिन एक गाड़ी का मालिक बना दे, नंबर प्लेट दे दे लिख के पापा। हमारे मन में रहता है, लेकिन मन की अभिलाषाएं कई बार मन में रह जाती है। क्यों? क्योंकि हम वो काम नहीं करते जो काम करने का मन नहीं करता है। हमारा मन नहीं करता, चले गए मीटिंग छोड़ के। हमारा मन नहीं करता टाई लगाने का, चले गए टाई छोड़ के। हमारा मन नहीं करता ये सब भाषणबाजी सुनने का, चले गए उठ के। अरे आज तक जो मन में था वही करते रहे। आज के बाद निर्णय करना, आज के बाद आपकी जिंदगी के 2 साल, अपने जिंदगी के 2 साल, जिसने भी आपको यहाँ पे बुलाया है, अपने जिंदगी के 2 साल
मन मार के दे देना, मन मार के आपको वो मिल जाएगा जो आपके मन में था। हो तो सही। डरते हैं, निर्णय नहीं करते, निर्णय नहीं करते, डरते हैं। हमें दो विश्वास रोकता है डिसीजन लेने से। पहला विश्वास, कौन बवाल चिकनो मीथर पीतर अयो इको फिको हमरा ते फॉर एप्पल सिखलिए ओकर बात कुछ ना है। ये क्या बवाल है? मीथर है कौन सी कंपनी है? अमेरिका में चली है, दुबई में चली है, उधर बनबनकी में चली है, चिमड़ाई में चली है, सब जगह चल रहा है। बाप रे, ये क्या बवाल है? ये भी चली जाएगी, ये भी भाग जाएगी। 10 आई ऐसी कंपनी, 20 आई ऐसी कंपनी, सब आए सब गए, ये भी चली जाएगी। यहाँ डरते हैं हम, यहाँ डरते हैं। कुछ हजार रुपया लगाने के लिए यहाँ पे डरते हैं। कुछ हो गया तो, कुछ हो गया तो, हाँ। अरे यहाँ पे देख रहे हो यार, 6 साल से कंपनी चल रही है। यहाँ पे बैठे हुए लोग, कई लोग ऐसे हाथ खड़ा कर देंगे जो 6 महीना से ज्यादा का पे आउट ले रहे हैं, 7 साल 6 साल 7 साल से कमा रहे हैं, फॉर्च्यूनर सब ले रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ डरते हैं कुछ हो गया तो कुछ हो गया तो क्या हो जाएगा रे? 10,000 रुपया जिंदगी से चला जाएगा। यहाँ डरते हैं, यहाँ डरते हैं। हम सुबह सुबह उठते हैं, अखबार पढ़ते हैं, न्यूज में, अखबार में, टीवी पे। अरे न्यूज में तो चाय के साथ पढ़ते हो, और पढ़ते हो कि नहीं कि बिहार रोडवेज यहाँ पे NH पे 2 बाइक सवार को ट्रक ने रौंदा, दोनों मिनट। उसके बाद भी न्यूज पढ़ते हो, चाय पीते हो और स्टार्ट करके और चल देते हो। कोई ट्रक आपको रौंद सकता है कि नहीं? नहीं 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 नहीं, उसको ही रौंदेगा, हमको नहीं रौंदेगा, ये विश्वास है। जान जोखिम में डाल के चल देते, तब नहीं डरते हो। और यहाँ डरते हो कुछ हो गया तो क्या हो जाएगा रे? आपके जिंदगी से 10,000 रुपया चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? रोड पे आ जाओगे, ये हो जाएगा क्या? तब फांसी लगाओगे तो ऐसा हो जाएगा क्या? अरे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। कुछ रुपया जीवन से चला जाएगा तो कुछ नहीं होगा। लेकिन एक बात ध्यान से सुन लीजिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं हमारे आपके बीच में बैठे हुए समझदार लोग, जो ये 5-10 हजार रुपए बचा के नहीं से करेंगे। 5-10 हजार आज कल लगा दियो, अगला महीना लगा दियो, अगला महीना लगा दीजिएगा, कल लगा दीजिएगा, अगले महीने डालते हैं उसको ही। अब फिर बड़े स्मार्ट के साथ मैंने तो बेवकूफ बना दिया, बचा लिए 10,000 रुपया। वो 10,000 रुपया बचाने के बाद क्या वो मुबारक सर की तरह 2 मंजिला मकान बनाते? वो 10,000 रुपया बचाने के बाद क्या वो सिद्धार्थ सर की तरह 9,000 स्क्वायर फीट का घर बनाते? वो 10,000 रुपया बचाने के बाद क्या वो राघव सर की तरह फॉर्च्यूनर लेते हैं? वो 10,000 रुपया बचाने के बाद क्या सुभाष सर की तरह फॉर्च्यूनर लेते हैं? वो 10,000 रुपया बचाने के बाद क्या कोई आदमी 6 गाड़ी का मालिक बन सकता है? याद रखो, जीवन में बचा बचा के अमीर और कामयाब नहीं बना जाता है, कमा कमा के बना जाता है। कमाओ, यही मौका मीथर है, यही मौका मीथर दे रही है। कमाइए, एक निर्णय कीजिए हमारे साथ और कमाइए हमारे साथ, यही मौका मीथर दे रही है। और यही मौका को समझाने के लिए यहाँ पे साजवान सर आए और यही समझाया गया आपको। एक मौका आपकी जिंदगी में है, आगे बढ़िए, निर्णय लीजिए और निर्णय करके डिसीजन लीजिए। और जब तब तक साथ मत छोड़िए जब तक आपकी जिंदगी से ये गरीबी और मजबूरी नाम का शब्द नहीं निकल जाता है, तब तक साथ मत छोड़िए, हमेशा के लिए जुड़ जाइए। और मीथर आपके साथ जिंदगी के बाद भी है और जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी है, आप इसके लिए निश्चिंत रहें। दूसरा विश्वास हम नहीं करते खुद पर, हम नहीं करते खुद पर। मैं